मध्य प्रदेश की मीडिया की टीम ने एक अच्छा अभिनव प्रयोग किया है और इस दिग्दर्शिका के माध्यम से मीडिया के मित्रों को जो आवश्यक जानकारियां हैं वो इसमें उपलब्ध कराने का प्रयास हमारी टीम ने किया है। इस नए प्रयोग के लिए मैं मीडिया की टीम को मध्य प्रदेश की बधाई देता हूं। आशीष जी के नेतृत्व में पूरी टीम हमारी बहुत अच्छा काम भी कर रही है और नए प्रकार के प्रयोग भी इस चुनाव में भी मीडिया के काम की दृष्टि से किए हैं। और इस दिग्दर्शिका में आप जो कई चीजों को देखेंगे, संगठनात्मक जानकारी से लेकर पार्टी संगठन की सारे डिटेल्स और साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी कुछ जानकारियां एज ए संगठनात्मक वो आपको मिलेंगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कुछ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने इसमें दिया है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, इस आधार पर भी कई प्रकार की चीजें इसमें उपलब्ध हैं। और हमारे 230 के 230 प्रत्याशियों के बारे में भी एक आवश्यक जानकारी आप सबको अभी तक दी है। और मध्य प्रदेश तब क्या था जब 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी और आज मध्य प्रदेश क्या है, इसके बारे में भी कुछ आवश्यक तथ्य और जानकारियां दी हैं। मैं पुनः एक बार पूरी मीडिया की टीम को बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। मैं आपके प्रोत्साहन करने वाले उद्बोधन के बाद मैं आग्रह करता हूं माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से, रेल मंत्री जी से, कि कृपया एक छोटा सा संबोधन हम सबको प्रदान करें कि एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी उद्बोधन को प्रारंभ करें। आज इस प्रेस ब्रीफिंग में सभी पत्रकार मित्रों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। समय समय पर हम लोग कहते रहे हैं, देश भी इस बात को जानता है भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के विकास को बैटिंग पर डाल दिया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल सत्ता में रहकर छोटा प्रश्न ये बैठिए। ये जितनी बातें मैंने कही हैं और हम जो कहते हैं ये आरोप नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड कार्रवाई के अंदर ईडी की हुई कार्रवाई किसी राजनीतिक दल की कार्रवाई नहीं है। भारत के संविधान में, संवैधानिक व्यवस्था में इस प्रकार से संवैधानिक काम करने वाली संवैधानिक संस्था है। ये किसी राजनीतिक दल के इशारे पर नहीं चलती। इसीलिए कांग्रेस तो 55 वर्ष राज की है ना, तो इसलिए ईडी की कार्रवाई वो ईडी की कार्रवाई है और ये ऑन रिकॉर्ड पकड़े हुए हैं। इसलिए मैंने प्रश्न किए, इनका जवाब दें। अब झूठ कौन बोल रहा है, ये तो बहुत साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस तो हमेशा झूठ की राजनीति करती है। जब कुछ होता है तो वो झूठ बोलती है। माननीय अश्विनी वैष्णव जी कुछ ही समय में हम सबको ज्वाइन करेंगे, तो एक आध कोई और प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर जब वो आ जाए तो रखिएगा। ठीक है। मीडिया दिग्दर्शिका का जो अभी प्रकाशन हुआ है, इस अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री
मध्य प्रदेश के चुनाव के हमारे सह प्रभारी आदरणीय अश्विनी जी, मीडिया के हमारे प्रभारी आशीष जी, प्रेम शुक्ला जी, के शर्मा जी, राकेश, क्या 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 एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। प्रमोद सावंत, मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं, राजेश जी भाई साहब, अभी माननीय रेल मंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी हम सबके मध्य इधर ही कुर्सी डाल के उपस्थित हैं। सही कहा है उन्होंने। नैतिक साहस ही नहीं है तो हिम्मत कैसे होगी। वो प्रमोद जी तो लगातार उनको करते ही रहते हैं, आईना दिखाते ही रहते हैं कांग्रेस के अंदर। अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी हमको एक महत्वपूर्ण विषय पर साधारण वार्ताओं से अलग है। सबसे कंटिन्यू करें प्लीज। प्रवासी मीडिया के साथी हैं, उनको एक संकलित करके एक मीडिया दिग्दर्शिका दें जिसमें मध्य प्रदेश की सभी जानकारियां हों, चाहे वो भौगोलिक हो या राजनीतिक हो, ताकि उनका ये जो चुनाव का जो सफर है वो मध्य प्रदेश में आसान हो और वो लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका जो उनको हमारे संविधान में मिली है उसे अच्छे से निर्वहन कर पाएं। तो एक ऐसा ही एक प्रयास आप सबके लिए हमने किया है और हमारे लिए मीडिया विभाग के साथियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज इस पत्रिका के विमोचन के लिए हम सब के मध्य आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी भाई साहब और माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी भाई साहब उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इस पत्रिका का विमोचन कर साथ ही हमारे मध्य हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय श्री प्रेम शुक्ला जी, श्री के शर्मा जी और भाई राकेश त्रिपाठी जी भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। राकेश जी को मैं थोड़ी जानकारी देकर के जी। मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और यशस्वी अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के मीडिया विभाग के सभी बंधु और मीडिया के मेरे सभी साथी, आप सबको मेरा नमस्कार। मध्य प्रदेश हमेशा से एक ऐसे राज्य की तरह देखा गया है विश्व में, देश में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा अभिनव प्रयोग करती है। नए नए रास्ते मध्य प्रदेश से होके ही निकलते हैं। इसी कड़ी में आज एक बहुत अच्छा मीडिया दिग्दर्शिका, मीडिया हैंडबुक जो पब्लिश हुई है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग की तरफ से, उसके लिए मैं पूरे मीडिया विभाग को साधुवाद देता हूं। साथियों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरूर पेज नंबर 89 देखें जरा। पेज नंबर 89, पेज नंबर 90 और पेज नंबर 91, 92 और 93 देखिए काम जितना हुआ है 20 सालों में, 5 पेज केवल कॉलम टेबल की शेप में रखे तो भी कम है, इतना काम हुआ है। तो आप सबका, ये सबका आप सबका काम है। आप ही ने सबने मिलके इस प्रदेश में इतना अच्छा वातावरण बनाया, तो आपसे इसी वातावरण को बनाए रखने का, इसी सहयोग का, इसी तरह की पॉजिटिविटी को बनाए रखने का निवेदन करूंगा, जिससे कि मध्य प्रदेश में अगली बार जब चुनाव हो तब इसी तरह से 4-5 पेज और जुड़े। बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक है। मैं आशीष जी से आग्रह करूंगा, आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को